इम्प्लीमेंटेशन इन रिफॉर्म्स की कितना बड़ा चैलेंज होगा, इन्फोर्समेंट कैसे होगी? चूँकि अभी हमने देखा जब वो अरेस्ट पावर पर जब बात हुई, जो उसकी तजवीज़ और जिन सेक्शंस को पहले सामने लाया गया था, चेयरमैन FBI अब उस पर एक डिफेंसिव मोड में हमें नज़र आ रहे हैं और वो जो इख्तियारात ऑफिसर्स को दिए जाने थे वो अब कमेटी को मुंतकिल हो जाएंगे। ज़ाहिर कमेटी में एक से ज़ायद लोग होते हैं, तो ये तो अभी से अपने स्टांस पर पीछे हट रहे हैं रिएक्शन के बाद। बिजनेस कम्युनिटी का भी रिएक्शन है, पॉलिटिशियंस का भी रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शंस अभी नहीं, आप चैलेंज नहीं ये उस तरीके से ले पा रहे, इसको फेस कर पा रहे, तो आगे जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा तो उस वक्त कैसे ये स्मूथली हो सकेगा? देखिए अरबाब, एक तो ये है कि हमारी कंप्लायंस लेवल जो है आप उसका अंदाजा लगाते हैं कि आपका टैक्स टू GDP है कितना है। अब दुनिया के अंदर जहां जहां आपकी टैक्स कंप्लायंसेस हैं, जिस तरह के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां के आपका 45 से 55 है। आइडियली दुनिया के अंदर जो है वो 25 से 35 आपका टैक्स टू GDP होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो है हम कभी 9 पे जाते हैं, कभी 10 कह देते हैं, कभी 11 कह देते हैं। हमारे से बांग्लादेश जो है वो 14-15 पे है, इंडिया जो है वो 16-17 पे है। तो लिहाजा ये है कि हमारे कंप्लायंसेस के इश्यूज हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये अरबाब कि हमें टैक्स लॉज को पीनल लॉज की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, इसको थानेदारी सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। इसके अंदर अरेस्ट का या इस तरह का ये कॉन्सिक्वेंस जो है उसके अंदर सेफ्टी वॉल्व जो है होने चाहिए। जब आप सारे का सारा इनडायरेक्ट पेश कर रहे हैं, यानी कि 60-40 की आपकी रेशो इस वक्त चल रही है, तो विद होल्डिंग के अंदर अगर आप हर शख्स जो है जो इकट्ठा कर रहा है उसको भी आप टैक्स अवेजन की ब्रॉड डेफिनेशंस में ले आए, जिससे आपने टैक्स लेना है उसको भी उसके अंदर ले आए, और अनब्रिडल्ड डिस्क्रिप्शन आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर को या कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को दें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सेंसिबल नहीं है। और अभी भी अगर ये हाफिज साहब बस एक लास्ट मिनट मेरे पास रह गया, ब्रीफली भी बता दीजिएगा फिर अल्टरनेट पेनल्टीज क्या हो सकती हैं इसकी, अगर ये अरेस्ट पावर्स को खत्म कर दिया जाए? देखिए अरबाब, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो टैक्स का निजाम है सारा वो सिंप्लीफाई होना चाहिए और उसकी कंप्लायंस थ्रू डिजिटाइजेशन आनी चाहिए कि जिस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता फेज बेस के अंदर आई है। अब दुनिया के अंदर भी अगर कंप्लायंस आती है तो क्या वहां के ऊपर आप पीनल पास या पुलिस पास आपने दी हुई है जितने हमारे इनकम टैक्स लॉज के अंदर है। दूसरा, हमारे लॉज के अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। हमारे इन इनकम टैक्स लॉज के अंदर या कस्टम या सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज के अंदर हर साल इतनी अमेंडमेंट आती हैं कि आपकी वो टैक्स की जो है वो आपको समझ नहीं आ रही होती कि इस दफा क्या है। अभी भी आप देखें ना कि आपने डिजिटल सर्विस या ई-कॉमर्स के अंदर गए हैं तो आपको इसकी अलग सेपरेट रिजीम करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन आपने उसको मिक्सअप कर दिया है, जिसकी तरफ से आपको रिएक्शन भी आया है। और वो भी आप देखें कि जो रिएक्शन आया है वो सेनेट की कमेटी से आया है कि जिसके पास ऐसी पास तो नहीं है, एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें इन सारी चीजों पे गौर करना चाहिए, टैक्स पेयर फ्रेंडली होना चाहिए, कंप्लायंस डिजिटाइजेशन पे जाना चाहिए और जो पीनल प्रोविजंस है उन्हें मिनिमम इन्वोक करना चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट ना आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।